अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऊँट का वाकया बताने वाले हैं। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि ऊँट की पैदाइश कैसे हुई? ऊँट सांप क्यों खाता है? ऊँट सांप निकलकर प्यास लगने के बावजूद पानी क्यों नहीं पीता? और उनकी आंखों में आने वाले आंसू किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं? ऊँट का गोश्त खाने के बाद वजू करना क्यों जरूरी है? ऊँट के बारे में नमाज पढ़ने से क्यों मना किया गया? ये हमारी आज की वीडियो है। आज हम आपको इन सब के बारे में बताएंगे, तो हमारी वीडियो पर आखिर तक बने रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह रशिया में इरशाद फरमाया, ये लोग ऊँटों की तरफ नहीं देखते, ये कैसे अजीब पैदा किए गए हैं। ऊँटों का हदीस शरीफ में भी तज़किरा मौजूद है कि हर ऊँट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब तुम इस पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो, बस तुम इसकी खिदमत करो, बेशक अल्लाह ही ने सवारी दी है। एक और हदीस में है जिसका मासूम है कि ऊँट शैतान से पैदा किए गए हैं और हर ऊँट के पीछे एक शैतान होता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर ऊँट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब ऊँट पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो और अपने कामों में कोई कोताही ना करो। नाजरीन, ऊँट का शुमार दुनिया में पाए जाने वाले कदीम जानवरों में होता है और सदियों से ऊँट इंसान की खिदमत करता रहा है। ऊँट सवारी बर्फबारी और बतौर गोश्त खुराक के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक आम सेहतमंद ऊँट 450 किलोग्राम वजन उठा सकता है। ऊँट के बालों से नफीस कपड़ा बनाया जाता है। इसकी खाल से चमड़ी की मदद तैयार की जाती है। ऊँट खुराक पानी को चर्बी में तब्दील करके अपनी बयान में जखीरा कर लेता है। इस तरह वह कई दिनों तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकता है। इसके पंजे इसे रेत और बर्फ में धंसने से बचाते हैं और ऊँट की आंख में एक बंद झिल्ली होती है। खिलाफ चश्म की वजह से इनकी आंखें सहराई रेत और गर्द गुबार से महफूज रहती हैं न, और जब रेत के तूफान आते हैं तो इनके नथने बंद हो जाते हैं ताकि इनके अंदर रेत न जा सके। ऊँट की नाक के नथने सामने से सीधे नहीं होते बल्कि तिरछे हो जाते हैं। इसी वजह से खुले नथनों में भी रेत जमा नहीं हो सकती। मोड़ को सहराई जहाज कहा जाता है। जिनकी एक कोहान होती है, दूसरे नंबर पर जिनकी दो कोहान होती है, जो 40 मील प्रति घंटा की रफ्तार में दौड़ सकता है। उनके ऊपर वाले होंठ दरमियान से कटे होते हैं, यानी दो हिस्सों में तकसीम होते हैं, और ये उन ऊँटों को ऊपर नीचे हरकत दे सकते हैं। उनके होठों पर गद्दी नुमा खाल होती है जिस पर छोटे छोटे बाल होते हैं। इनकी मदद से ये अपने होठों को कांटों से महफूज रखते हैं। ऊँट कांटेदार गोश्त को बड़े मजे से खाते हैं क्योंकि इसकी हड्डियां मजबूत होती हैं। ऊँट हर उस घास फूस को खा लेता है जिनको दूसरे जानवर नहीं खा सकते। माहिरीन इस बात का दावा किया है कि ऊँट 3 मिनट में 200 लीटर तक पानी पी सकता है। इतनी तेजी से इतनी ज्यादा मिकदार में कोई और जानवर पानी नहीं पी सकता और उसकी सहालियत भी नहीं रखता। नाजरीन, जावेद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि मैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था कि एक आदमी आया। उसने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या मैं बकरी का गोश्त खाने पर वजू करूं? तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर चाहो तो वजू कर लो, अगर चाहो तो ना करो, जरूरी नहीं। साहिल ने कहा, क्या मैं ऊँट का गोश्त खाने पर वजू करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ऊँट का गोश्त खाने पर वजू करना होगा। साहिल ने पूछा कि मैं ऊँट के बारे में नमाज पढ़ सकता हूँ? फरमाया, नहीं, उन लोगों के बारे में नमाज नहीं पढ़ सकते। उसने सवाल किया, क्या मैं बकरियों के बारे में नमाज पढ़ सकता हूँ? फरमाया, हाँ, पढ़ सकते हो। नाजरीन, ऊँट का गोश्त खाने से वाजिब है क्योंकि वजू करना है, मगर हलाल जानवर पर गोश्त न वजू होता है। इस पर ये दो हदीस ने उम्दा शतों के साथ साबित है। इस हदीस की जरा यूं है कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वजू करना वाजिब है, फिर चाहे वह गोश्त जानवर जिस्म के किसी भी हिस्से का हो। नाजरीन, ऊँट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है।
बाद माहिरीन के नजदीक इस बीमारी का इलाज सांप को जिंदा निगलना है। ये भी कहा जाता है कि बाद ऊंट सांप को खा लेता है, जिसकी जहर की वजह से उसको शदीद प्यास लगती है। ऊंट उस हालत में सांप के जहरीले असर, प्यास की शिद्दत की वजह से एक ही सांप में वे फिर मिक्स जार में पानी पी लेता है, मगर शराब नहीं होता। सांप को निगलने की वजह से ऊंट की आंखों से आंसू जारी होते हैं और आंसुओं को बहुत कीमती के तस्वर में किया जाता है। उन्हें चमड़ी की छोटी थैली में महफूज कर लिया जाता है। ये आंसू सांप के डसने का मुजहब इलाज है। उन आंसुओं के मुताबिक बीमारियों का इलाज और जहर का इलाज भी किया जाता है। नाजरीन, उनके मुखियात में ये बात भी शामिल है कि अपनी माँ के साथ जिनसी मिलाप नहीं करता। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें।